हेलो स्टूडेंट्स, जहाँ तक हम पढ़ चुके थे, जहाँ हमारा वीडियो स्टॉप हुआ था उससे आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन हम एक बार देख लेते हैं। अंडर द FSSA, गुटखा कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ फूड प्रोडक्ट एंड देयरफॉर शुड नॉट कंटेन सब्सटेंसेस इंजurious टू हेल्थ लाइक टोबैको। FSSA फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत गुटखा कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ फूड प्रोडक्ट, गुटखा को एक खाद्य उत्पाद के रूप में उसको अलग किया गया। एंड देयरफॉर शुड नॉट कंटेन में शामिल होना, सब्सटेंसेस पदार्थों को, इंजurious टू हेल्थ जो शरीर को, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए, ऐसा पदार्थ को उसमें नहीं मिलाना चाहिए, जैसे कि टोबैको, तंबाकू। ठीक है, क्या है कि FSSA के तहत गुटखा को एक खाद्य पदार्थ के रूप में, खाद्य उत्पाद के रूप में उसको अलग किया गया और उसमें ऐसे कोई भी पदार्थ का मिश्रण नहीं होना चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य को हानि पहुंचे। ठीक है, इतना तक हम पढ़े थे। अब इससे आगे देखिए, द इम्प्लीमेंटेशन of the FSSA lies with the health ministry of each state. Voices of Tobacco Victims directed its efforts to have the gutka ban implemented as 8 state legislatures, and in April 2012, Madhya Pradesh became the first Indian state to ban gutka, said Mr. Chaturvedi. मिस्टर चतुर्वेदी ने कहा, द इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कार्यान्वयन करना, कार्यपालन संभालना, ठीक है, ऑफ द FSSA फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का कार्यान्वयन लाइज विद द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ ईच स्टेट, प्रत्येक स्टेट के, प्रत्येक राज्य के हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा होता है। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का कार्यपालन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। वॉइसेस ऑफ टोबैको विक्टिम्स, तंबाकू पीड़ितों की आवाज़, डायरेक्टेड इट्स एफर्ट्स, इसका पूरा प्रयास, टू हैव द गुटखा बैन, गुटखा प्रतिबंधित, इम्प्लीमेंटेड कार्यान्वित करने, एंड 8 स्टेट लेजिस्लेचर्स, राज्य विधानसभा, एंड इन अप्रैल 2012। देखिए यहाँ तक पहले समझिए, तंबाकू पीड़ितों की आवाज़ का ये जो अभियान का पूरा प्रयास है कि राज्य विधानसभा के गुटखा प्रतिबंध का जो अभियान है उसका कार्यान्वयन अच्छा से करना। एंड और इन अप्रैल 2012, अप्रैल 2012 में मध्य प्रदेश बिकेम बना द फर्स्ट इंडियन स्टेट, पहला भारतीय राज्य, टू बैन गुटखा प्रतिबंधित वाला पहला भारत का राज्य बना, सैड मिस्टर चतुर्वेदी। मिस्टर चतुर्वेदी बता रहे हैं कि अप्रैल 2012 में मध्य प्रदेश गुटखा प्रतिबंध में भारत का पहला स्टेट, पहला राज्य था। क्लियर है? देखिए आगे, विद द सपोर्ट ऑफ अदर डॉक्टर्स एंड कैंसर सर्वाइवर्स, he launched similar campaign and filed public interest litigations in other states and union territories this month. Karnataka became the last Indian state to make the manufacture and sale of gutka illegal. With the support means मदद या सहायता, of other doctors, अन्य डॉक्टरों के, एंड कैंसर सर्वाइवर्स, और जो कैंसर के से जीवित लोग हैं, कैंसर से लड़ने वाले लोग हैं, इनकी मदद से ही उन्होंने लॉन्च किया, शुरुआत किया, सिमिलर कैंपेन, उसी समान और एक कैंपेन और एक अभियान का, एंड फिल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस मीन्स जनहित याचिका, इन अदर स्टेट, दूसरे राज्यों को, एंड यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित राज्यों में। जो डॉक्टर थे मिस्टर चतुर्वेदी, उन्होंने
दूसरे डॉक्टरों की मदद से और जो कैंसर सर्वाइवर हैं उनके मदद से, और एक कैंपेन और उसी समान अभियान का शुरुआत किया। ठीक है। और जनहित याचिकाओं में जो लोग हैं उनकी मदद के लिए अन्य राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में लगाए। ठीक है। दिस मंथ, इस माह, कर्नाटक बिकेम द लास्ट इंडियन स्टेट, भारत का अंतिम राज्य, टू मेक द मैन्युफैक्चर मीन्स निर्माण करना, एंड सेल बेचना, ऑफ गुटखा इल्लीगल मीन्स अवैध रूप से। ठीक है। इस माह कर्नाटक भारत का आखिरी या अंतिम राज्य था जिसने अवैध रूप से गुटखा का निर्माण किया और बेचा। The ban's effect on stopping Indians from chewing tobacco is limited. Bans प्रतिबंध, इफेक्ट प्रतिबंध का प्रभाव, on stopping Indians भारतीयों को रोकना, from chewing tobacco is limited तंबाकू खाने से रोकना तक ही सीमित है। प्रतिबंध का प्रभाव है इस कैंपेन से गुटखा को बैन करना है, लेकिन इसको कहाँ तक ही सीमित है कि जो इंडियन यूज़ करते हैं, टोबैको का सेवन करते हैं, उनको रोकना। प्योर चिविंग टोबैको एंड पान मसाला, शुद्ध चबाने वाला तंबाकू एंड पान मसाला कंटिन्यू टू बी सोल्ड as two separate packets that users can mix for themselves before consumption according to Mr. चतुर्वेदी। यहाँ कहा जा रहा है कि जो प्योर चिविंग टोबैको, शुद्ध चबाने वाला तंबाकू एंड पान मसाला, और जो पान मसाला है वो बेचा जाए। ठीक है। लेकिन कैसे? 2 सेपरेट पैकेट्स, 2 अलग अलग पैकेट में बेचना चाहिए। दैट ताकि जो यूज़र्स हैं, जो उपयोग करने वाले हैं, कैन मिक्स फॉर देमसेल्व्स, वो स्वयं से उसको मिला सकें। बिफोर कंज्यूप्शन, उपभोग करने से पहले, मतलब खाने से पहले। अकॉर्डिंग टू मिस्टर चतुर्वेदी के अनुसार तंबाकू और पान मसाला नियमित रूप से अलग अलग 2 पैकेट में बेचना चाहिए ताकि जो उपयोग करने वाले लोग हैं वो खाने से पहले उसे मिला सकें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट द बैन हैज़ ड्रॉन वाइड स्प्रेड अटेंशन टू द पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक टोबैको हैज़ कॉज्ड अंटिल इट वॉज बैंड गुटखा वॉज मार्केटेड एज अ माउथ फ्रेशनर टू टारगेट यूथ, ही एडेड। उन्होंने अपने बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, बट लेकिन द बैन प्रतिबंध, एज ड्रॉन वाइड स्प्रेड मीन्स फैलना। ठीक है। अटेंशन ध्यान, टू द पब्लिक हेल्थ जो लोगों के स्वास्थ्य या शरीर में, एपिडेमिक महामारी या बीमारी, टोबैको हैज़ कॉज्ड जिसका कारण क्या है? टोबैको तंबाकू। लेकिन तंबाकू के कारण लोगों को जो बीमारी हुई, जो महामारी हुई, उसके बारे में लोगों का दूर दूर तक ध्यान आकर्षित किया गया ताकि जो इसके यूज़र्स हैं वो इसका कम से कम उपयोग करें। अंटिल इट वॉज बैंड, अंटिल जब तक, इट वॉज बैंड जब तक यह प्रतिबंध नहीं था। गुटखा वॉज मार्केटेड मार्केट में मिलता था एज अ माउथ फ्रेशनर, मुख शुद्धि के रूप में, टू टारगेट यूथ युवाओं को यह लक्ष्य बनाकर मुख शुद्धि के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है। मिस्टर चतुर्वेदी बोल रहे हैं कि इससे पहले वाला लाइन में क्या बोले, इसको प्रतिबंध करना मतलब जो यूज़र्स हैं उनको रोकना है, उनको खाने से रोकना है, ना कि बेचने से। इसको अलग अलग पैकेट, जो शुद्ध तंबाकू है उसको अलग पैकेट में और पान मसाला को अलग पैकेट में बेचा जाए, जो खाने वाले लोग हैं वो स्वयं से इसको मिलाकर खा सकें। ठीक है। लेकिन इससे जो होने वाला बीमारी है इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। जब तक यह बीमारी
जब तक यह बैन नहीं हुआ था, गुटखा प्रतिबंधित नहीं था, तब तक युवाओं में यह कैसे फैला हुआ था कि यह एक माउथ फ्रेशनर है। आज भी बहुत लोग इसको माउथ फ्रेशनर के रूप में इसका सेवन करते हैं। In the Western Indian state of Maharashtra, the ban on gutka has been more effective than in other states because the manufacture and sale of pan masala has also been prohibited since July 2012. In the Western Indian, पूर्वी भारत स्टेट, पूर्वी भारत का जो राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है, वेस्टर्न पश्चिमी, भारत के जो पश्चिमी राज्य है महाराष्ट्र, वहाँ द बैन ऑफ गुटखा, गुटखा का प्रतिबंध हैज़ बीन मोर इफेक्टिव, ज़्यादा प्रभावशील था, देन इन अदर स्टेट, दूसरे राज्यों की तुलना में, दूसरे राज्यों की अपेक्षा महाराष्ट्र में यहाँ गुटखा प्रतिबंधित ज़्यादा प्रभावशील रहा। बिकॉज क्योंकि द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ पान मसाला हैज़ ऑल्सो बीन प्रोहिबिटेड सिंस जुलाई 2012। प्रोहिबिटेड मीन्स निषेध या बंद करना, रोकना, क्योंकि यहाँ जुलाई 2012 से ही गुटखा का निर्माण करना, पान मसाला का निर्माण करना और बेचना बंद हो गया था, ठीक है। इन महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग units of gutka and pan masala have been closed and the state government has seized 16 crore rupees, 2.9 million worth of tobacco products, more than all other states combined, said Mahesh Jagde, Commissioner of the Food and Drug Administration in Maharashtra. महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण करने वाले यूनिट्स, इकाइयों ऑफ गुटखा, गुटखा के निर्माण करने वाले इकाइयों को, एंड पान मसाला, और पान मसाला बनाने वाले को, हैव बीन क्लोज्ड, बंद कर दिया गया, उनका जो निर्माण वाला कार्य है उसको बंद कर दिया गया। एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और जो राज्य सरकार है, हैज सीज्ड मीन्स जब्त करना, 16 करोड़ रुपीज़ और 16 करोड़ रुपए का वहाँ वर्थ ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, तंबाकू का उत्पाद वहाँ से 16 करोड़ रुपीज़, 2.9 मिलियन डॉलर तंबाकू जब्त किया गया। मोर देन ऑल अदर स्टेट्स कंबाइंड, जो अगर दूसरे राज्य हैं उनको भी कंबाइंड मिला दिया जाए तो उससे भी यह ज़्यादा है, ठीक है, उतना ज़्यादा वहाँ टोबैको प्रोडक्ट को सीज किया गया था। सैड महेश जागड़े, और इस बात को किसने बताया? महेश जागड़े। कौन है वो? कमिश्नर ऑफ द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फूड एंड ड्रग, खाद्य और दवा प्रशासन इन महाराष्ट्र के जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कमिश्नर महेश जागड़े ने बताया कि यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तंबाकू उत्पाद को 16 करोड़ रुपए की जब्ती यहाँ हुई, ठीक है। देयर आर नो फिगर्स फॉर द डिक्रीज इन कंज्यूप्शन येट, बट द जनरल परसेप्शन is that consumption of गुटखा एंड पान मसाला हैज़ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज, ही सेड। और उन्होंने कहा यहाँ नो फिगर, कोई भी आंकड़ा या आकलन, फॉर द डिक्रीज मीन्स कमी होना, इन कंज्यूप्शन उपभोग करने वाले, जो खाने वाले हैं, अभी तक इसका कोई पता नहीं चल पाया कि कितनी कमी हुई, जो उपभोग करने वालों में कितनी कमी हुई है। बट लेकिन द जनरल परसेप्शन, लेकिन सामान्य अवधारणा, एक सामान्य अनुभव से यह प्राप्त हुआ कि कंज्यूप्शन ऑफ गुटखा का उपयोग एंड पान मसाला, और पान मसाला का उपयोग हैज़ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज, सिग्निफिकेंटली काफ़ी या बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि पान मसाला और गुटखा का उपयोग में बहुत गिरावट आई है, ठीक है।
वो बोल रहे हैं इसका अभी आकलन नहीं हुआ है कि कितना कमी हुआ, लेकिन गुटखा और पान मसाला उपयोग करने वालों में बहुत गिरावट आई है। हावेवर, कुछ भी हो, बाउंड्रीज बिटवीन इंडियन स्टेट्स आर पोरस। बाउंड्रीज, सीमाएं, बिटवीन इंडियन स्टेट्स, भारत की जो सीमाएं हैं, भारतीय राज्य की सीमाएं हैं, आर पोरस। पोरस मीन्स छिद्रपूर्ण, मिला हुआ, मतलब एक दूसरे से मिला हुआ, ठीक है। कुछ भी हो, लेकिन भारत की जो राज्य हैं उसकी सीमाएं एक दूसरे से आपस में मिली हुई हैं। एंड पान मसाला दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन अदर स्टेट्स, और दूसरे राज्यों में जहाँ पर इसका उत्पादन होता है, कैन इलीगली, अवैध रूप से, बी ब्राउट इनटू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लाए जाते हैं, ठीक है। मिस्टर जागड़े बता रहे हैं कि यहाँ इसका उत्पादन करना बंद हो गया और 16 करोड़ रुपए का उत्पादन जो था उसको स्टेट गवर्नमेंट जब्त कर ली। फिर भी दूसरे राज्यों से आपस में मिले हुए हैं, और जहाँ पर इसका उत्पादन हो रहा है वहाँ से महाराष्ट्र में अवैध रूप से लाए जाते हैं। है समझ में? The Maharashtra FDA must also submit a report to the state government each year to renew the ban on पान मसाला। महाराष्ट्र का FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो महेश जागड़े हैं, मस्ट ऑल्सो सबमिट, उनको सबमिट करना पड़ता है, अ रिपोर्ट, एक प्रतिवेदन, टू द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार को, ईच ईयर, प्रति वर्ष, टू रिन्यू, रिन्यू मीन्स नवीनीकरण, द बैन ऑन पान मसाला, पान मसाला के प्रतिबंध का प्रतिवेदन हर साल प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराकर स्टेट गवर्नमेंट को उनको सबमिट करना होता है। दिस इज, यह इसलिए, बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ बैंड अंडर अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द FSSA, क्योंकि FSSA के तहत, द वन दैट बैन्स गुटखा, इसके तहत गुटखा प्रतिबंध के अलावा FSSA के तहत विभिन्न खंडों के में इसका प्रतिबंधित होना है। देखिए, इसलिए उनको प्रतिवर्ष रिपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि एक प्रतिबंध के अलावा FSSA के तहत भी इनको प्रतिवर्ष उनको यह रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, ठीक है, कि यहाँ गुटखा का उपयोग यहाँ नहीं हो रहा और यहाँ उसके यूज़र भी नहीं हैं, मैन्युफैक्चर भी यहाँ नहीं किया जाता। इसका रिपोर्ट उनको प्रतिवर्ष तैयार कर स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। पान मसाला हैज़ एडिक्टिव एंड कार्सिनोजेनिक properties itself, but it is prohibited because its magnesium carbonate content is above the permissible level। क्या कहा जा रहा है? पान मसाला हैज़ एडिक्टिव, एडिक्टिव मीन्स लत, ठीक है, लत जिसको बोलते हैं व्यसन या किसी चीज़ का नशा, एंड कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक यह वह पदार्थ है जिससे कि कैंसर होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज गुड, इट सेल्फ मीन्स स्वयं। ये जो पान मसाला है इसमें नशा का, लत का, एडिक्टिव और जो कैंसर बीमारी पैदा करने वाले गुण इसमें पाए जाते हैं। बट लेकिन इट इज़ प्रोहिबिटेड, लेकिन इसका उपयोग निषेध है, बंद है, इसका उपयोग करना रोक दिया गया है। बिकॉज क्योंकि इट्स मैग्नीशियम कार्बोनेट कंटेंट में शामिल होना,
इज अबाउ द परमिसिबल लेवल, परमिसिबल जिसकी अनुमति दी जा सके, ठीक है, जिसकी अनुमति हो, लेकिन इसका उपयोग बंद किया गया है क्योंकि इसमें पाए जाने वाला जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसका स्तर उपयोग की अनुमति के स्तर से ऊपर है। ठीक है, इससे पहले हम पढ़े थे कि गुटखा का बेचना उसको बंद नहीं किया गया और उसको 2 अलग अलग पैकेट में बेचना है ताकि खाने वाले लोग हैं वो उसको मिला सकें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि परमिसिबल लेवल से ऊपर जिसका अनुमति मिले उससे ज़्यादा इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट का मात्रा पाया जाता है और इसमें वो लत है, व्यसन है और कार्सिनोजेनिक जैसे जो कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको प्रतिबंधित करना, पूरी तरह से बैन करना जरूरी है। The food commissioner needs to demonstrate annually if the amount of magnesium carbonate is above the permissible level. फूड कमिश्नर जो खाद्य आयुक्त, खाद्य अधिकारी हैं, नीड्स मीन्स आवश्यकता, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना, एनुअली वार्षिक रूप से, इफ यदि द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसकी मात्रा इज अबाव मीन्स ऊपर, द परमिसिबल लेवल जो अनुमति मिली है उससे ज़्यादा है, इसके बारे में उनको वार्षिक जानकारी देने की ज़रूरत है। जो खाद्य अधिकारी हैं उनको यदि मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा इस पान मसाला में अधिक है तो उसकी वार्षिक जानकारी देने की ज़रूरत पड़ती है। द स्टेट बैन ऑन पान मसाला इज अप फॉर रिन्यूअल ऑन जुलाई 19। स्टेट बैन राज्य में पान मसाला का प्रतिबंधित इज अप फॉर रिन्यूअल उसका नवीनीकरण, फिर से नवीनीकरण ऑन जुलाई 19 में उसका फिर से दोबारा नवीनीकरण कर दिया गया ताकि उसमें यह बताया जा सके कि इसमें कितने मात्रा में मैग्नीशियम कार्बोनेट डाली जाए और कितने मात्रा में नहीं। ठीक है, इसको प्रतिबंधित किया गया लेकिन पूरी तरह से नहीं। ऐसा पदार्थ इसमें हो ताकि शरीर में इसका कोई नुकसान ना हो। आया समझ में? Many children are as young as 12 when first exposed to gutka and pan masala. They don't even know what cancer is, and by the time they realize it is bad for their health, they can't stop, said Mr. चतुर्वेदी। मिस्टर चतुर्वेदी बोल रहे हैं मैनी चिल्ड्रन कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे, आर हैं एज यंग एज 12 लगभग 12 वर्ष के, वैन जब फर्स्ट एक्सपोज मीन्स पता चलना किसी के बारे में, टू गुटखा एंड पान मसाला, गुटखा और पान मसाला के बारे में पता चला, उन्हें पता चलता है करीब करीब जो 12 वर्ष के बच्चे होते हैं। दे डोंट इवन नो व्हाट कैंसर इज़, उनको यह मालूम नहीं होता व्हाट कैंसर इज़ कि कैंसर क्या है, एंड और बाय द टाइम दे रियलाइज, और जब तक उनको यह पता चलता है, जब तक यह एहसास होता है, इट इज़ बैड फॉर देयर हेल्थ, जब तक उनको पता चलता है कि यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दे कांट स्टॉप, वे इसे नहीं रोक पाते, नहीं रोक सकते, सैड मिस्टर चतुर्वेदी, मिस्टर चतुर्वेदी बोले, क्योंकि उनको इसका लत लग चुका होता है। ठीक है, जो 12 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या पता रहेगा कैंसर क्या होता है? नहीं, और जब तक उनको इसके बारे में पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो इसे बंद भी नहीं कर पाते। Once diagnosed with cancer, even if a patient stops chewing tobacco, the genetic damage is irreversible, he added. Once,
एक बार या यदि किसी डायग्नोज पहचान करना विथ कैंसर, यदि किसी मरीज में कैंसर की पुष्टि होती है या कैंसर पता चलता है कि उसको कैंसर हुआ है, इवन इफ अ पेशेंट स्टॉप च्यूइंग टोबैको, तो तंबाकू छोड़ने के बाद भी वो द जेनेटिक मीन्स जीन, अनुवांशिक डैमेज, जीन को भी वो डैमेज करती है, क्षति करती है, इज इरिवर्सिबल मीन्स अपरिवर्तनीय, जो कभी ना बदला जा सके। वो बोल रहे हैं यदि किसी मरीज में कैंसर हो जाता है, कैंसर की बीमारी होती है, तो वो व्यक्ति यदि तंबाकू खाना छोड़ दे, फिर भी उसके जो आने वाले पीढ़ी हैं उनको भी उससे नुकसान पहुंचता है। ठीक है, यह एक कभी ना बदलने वाला बीमारी है, इसीलिए इसका सेवन किसी को नहीं करना चाहिए। जो खा रहा, जिसको यह बीमारी हो गया कैंसर, उसे तो नुकसान होगा ही, लेकिन उसकी जो फ्यूचर में उसकी जो आने वाली पीढ़ी है उस तक भी यह बीमारी पहुंच जाएगी। Patients stream into his clinic, their faces disfigured and stitches running from their lips to necks. Many have had part of all of the tongue removed and can barely speak. Pradeep Kumar Sharma, a 52-year-old coal field worker from Madhya Pradesh, has been consuming liquid through a tube in his nose since March. A patch of flesh the size of a golf ball was removed from his thigh to replace cancerous cells in his cheek. देखिए क्या कहा जा रहा है, पेशेंट्स जो मरीज होते हैं, स्ट्रीम्स किसी स्थान पर बहुत संख्या में पहुंचते हैं, इनटू हिज क्लिनिक, जो मरीज होते हैं उनके क्लिनिक में बहुत संख्या में आते हैं। किनके क्लिनिक में? मिस्टर चतुर्वेदी के। ठीक है, जो मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के क्या हैं, हेड एंड नेक सर्जन हैं। देयर फेसेस, उनका जो चेहरा होता है, डिसफिगर्ड मीन्स कुरूप, बिगड़ा हुआ चेहरा, एंड स्टिचेस, और सिलाई होती है, सिलना जानते हैं ना, रनिंग फ्रॉम देयर लिप्स टू नेक, और उनके होठ से लेकर उनके गले तक की सिलाई होती है। क्यों? कैंसर के वजह से। ठीक है, मैनी हैव हैड पार्ट्स ऑफ ऑल ऑफ द टंग रिमूव्ड एंड कैन barely speak. barely मीन्स मुश्किल से, स्पीक बोलना, टंग मीन्स जुबान या जीभ, और बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जिनके जीभ के कुछ हिस्से या फिर पूरा हटा दिया गया होता है और बहुत ही मुश्किल से बोल पाते हैं। प्रदीप कुमार शर्मा, अ 52 years old, जो प्रदीप कुमार शर्मा थे, 52 वर्षीय कोल फील्ड वर्कर, कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर, फ्रॉम मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश से था, हैज़ बीन कंज्यूमिंग मीन्स खाना। ठीक है, लिक्विड तरल पदार्थ, थ्रू से या द्वारा, अ ट्यूब एक नली के द्वारा, इन हिज नोज उनके नाक पर लगी एक नली के द्वारा, सिंस मार्च से। प्रदीप कुमार शर्मा जो एक 52 वर्षीय कोयला खदान में काम करने वाला मजदूर था, वो मार्च के महीने से नाक के अंदर लगी हुई पाइप, लगी हुई ट्यूब, उसके द्वारा ही केवल वो तरल पदार्थ को भोजन के रूप में ले रहा था। अ पैच ऑफ फ्लेश मांस का एक टुकड़ा, द साइज ऑफ गोल्फ बॉल गेंद के आकार का। ठीक है, गोल्फ के गेंद के आकार का मांस का एक टुकड़ा, वॉज रिमूव्ड हटाकर, फ्रॉम हिज थाई मतलब उसके जांग से निकाल कर,
टू रिप्लेस किया गया था कैंसरस सेल्स इन हिज चीक, उसके गाल के पास जो कैंसरग्रस्त कोशिका है उसके स्थान पर लगाया गया था। ठीक है, प्रदीप शर्मा उसका जो कैंसर था तो क्या किया गया था, उसके जांग के मांस को लगभग एक गोल्फ बॉल होता है, गोल्फ के जो गेंद होता है उसके आकार का मांस को निकाल कर उसके गाल पर लगाया गया था। He is in a lot of pain, but his children and I are in even more pain. They used to beg him not to chew गुटखा, but he never listened, said his wife दुर्गा शर्मा। उनकी वाइफ दुर्गा शर्मा बता रही हैं, he is in a lot of pain, he is वो इन है a lot of pain बहुत ज़्यादा दर्द में, वो बहुत ज़्यादा दर्द में है, बट लेकिन his children उसके बच्चे एंड आई और मैं आर इन इवन मोर पेन उससे भी ज़्यादा दर्द में है। वो तो दर्द में है जिसको कैंसर हुआ है, लेकिन उसके बच्चे और मैं मतलब उसकी वाइफ हम लोग उससे भी ज़्यादा दर्द में हैं। दे यूज टू बैग मीन्स निवेदन करना, हिम नॉट टू चीव गुटखा, हम उसको बार बार निवेदन करते रहे कि तंबाकू चबाना छोड़ दो, बट लेकिन ही नेवर लिसन, लेकिन वो कभी भी किसी का बात नहीं सुना। सैड हिज वाइफ दुर्गा शर्मा, उसकी पत्नी दुर्गा शर्मा ने कहा। ठीक है, उसकी पत्नी दुर्गा शर्मा वो बोल रही कि वो तो दर्द में है लेकिन उससे ज़्यादा दर्द में उसके बच्चे और मैं हूँ। हम उससे निवेदन करते रहे कि गुटखा चबाना छोड़ दो, लेकिन वो कभी नहीं सुना, और उसका नतीजा क्या हुआ आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, हेल्थ के बारे में दिया गया था और इससे हम बहुत कुछ सीखे भी, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, इसमें आप होमवर्क क्या करेंगे, यहाँ देखिए वर्ड मीनिंग्स है, ये जो वर्ड हैं इनके हिंदी मीनिंग आप रफ कॉपी में लिखकर भेजेंगे। ठीक है, रफ कॉपी में लिखना है, और इसमें जो क्वेश्चन है इसके नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखनी है। ओके बच्चे, टेक केयर, बाय।